क्रिप्टो वॉलेट्स, ये क्रिप्टो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे तुम बिना पूरी तरह से समझे अगर क्रिप्टो पे कुछ भी करने जाओगे तो एक ना एक दिन तुम अपना सारा क्रिप्टो कोई ना कोई छोटी सी गलती की वजह से लॉस कर दोगे। ये मेरा गारंटी है। हो सकता है तुम क्रिप्टो पे बिल्कुल न्यू हो या फिर 1-2 साल से हो, तब भी चांसेस है कि तुम्हें ठीक से पता नहीं है आखिर क्रिप्टो वॉलेट्स काम कैसे करता है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। हो सकता है एक बार देखने से सब कुछ मेमोराइज ना हो, इसीलिए सेव करके रख लेना ताकि बाद में आके देख सको। चलो पहले सिंपल वे में क्रिप्टो वॉलेट को समझते हैं। तुम एक क्रिप्टो वॉलेट को गूगल पे, फोन पे, पेपल ऐसे एप्लीकेशंस के साथ कंपेयर कर सकते हो। क्रिप्टो वॉलेट भी एक सॉफ्टवेयर है। अलग अलग टाइप के क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं जिसमें से एक है कोल्ड वॉलेट। इसको लोग एक फिजिकल वॉलेट समझते हैं, लेकिन कोल्ड वॉलेट भी सॉफ्टवेयर से ही चलता है। ये बस तुम्हारे प्राइवेट कीज को फिजिकल डिवाइस पे स्टोर रखता है। प्राइवेट की क्या है वो इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। बस अभी के लिए मान लो क्रिप्टो वॉलेट तुम्हारा गूगल पे, फोन पे या पेपल जैसा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। एंड जैसे तुम्हारा पैसा बैंक में स्टोर रहता है ना कि उन एप्स में, उसी तरह क्रिप्टो वॉलेट में क्रिप्टो नहीं होता। क्रिप्टो होता है ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन को एक डिजिटल बैंक समझ सकते हो। एंड हर एक क्रिप्टो के लिए अलग अलग ब्लॉकचेन होता है। जैसे बिटकॉइन का ब्लॉकचेन अलग, इथेरियम का ब्लॉकचेन अलग। जैसे तुम गूगल पे एप्लीकेशन में मल्टीपल बैंक अकाउंट्स ऐड कर सकते हो, उसी तरह एक क्रिप्टो वॉलेट मल्टीपल ब्लॉकचेन सपोर्ट कर सकता है। मतलब एक ही वॉलेट में बिटकॉइन, इथेरियम दोनों स्टोर कर सकते हो अगर वॉलेट सपोर्ट करता है। लेकिन एक ही क्रिप्टो वॉलेट सभी क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट नहीं करता। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानना। जब तुम किसी क्रिप्टो को बाइनेंस जैसे एक एक्सचेंज से या फिर किसी दूसरे वॉलेट से एक अलग वॉलेट पे ट्रांसफर करना चाहो, तब पहले ये देख लेना पड़ेगा कि वो वॉलेट तुम जिस क्रिप्टो को ट्रांसफर करने वाले हो उसको सपोर्ट करता है, जो तुम्हें आसानी से जानने को मिलेगा गूगल पे सर्च करने से। इससे एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा आखिर एक क्रिप्टो वॉलेट है क्या। अब थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। सीड फ्रेज, प्राइवेट की एंड पब्लिक की, ये 3 चीजें एक क्रिप्टो वॉलेट का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इन तीनों को जानना जरूरी है अपने क्रिप्टो को सेफली ट्रांसफर एंड स्टोर करने के लिए। जब भी तुम एक क्रिप्टो वॉलेट में अकाउंट क्रिएट करते हो तब तुम्हारा यूनिक सीड फ्रेज जनरेट होता है। सीड फ्रेज बेसिकली तुम्हारे क्रिप्टो वॉलेट का पासवर्ड है। इसमें कुछ रैंडम वर्ड्स एक ऑर्डर में होता है। जिसके पास भी तुम्हारा सीड फ्रेज होगा उसके पास तुम्हारे वॉलेट का एंड उसमें रखे हुए क्रिप्टो का एक्सेस होगा। इसीलिए सीड फ्रेज को सेफली स्टोर करके रखना है, किसी पेपर पे लिख के या मेटल पे एनग्रेव करके। अगर मेमोराइज करके रख पाओ तो वो और बेहतर है। तुम दुनिया में कहीं भी हो, बस एक फोन या लैपटॉप पे उस क्रिप्टो वॉलेट को डाउनलोड करो एंड उसमें अपना सीड फ्रेज एंटर करके अपना क्रिप्टो एक्सेस कर सकते हो। व्हाट इज द प्राइवेट की? सीड फ्रेज जैसे तुम्हारे होल क्रिप्टो वॉलेट का पासवर्ड है जिसमें मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज हो सकता है। वहीं पे प्राइवेट की है किसी एक क्रिप्टो को एक्सेस करने का पासवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, पूरे वॉलेट को एक बिग तिजोरी मान सकते हो एंड उसके अंदर एक छोटी तिजोरी में बिटकॉइन है। छोटी तिजोरी का पासवर्ड है प्राइवेट की। ऐसे अलग अलग क्रिप्टो के लिए अलग अलग प्राइवेट की होगा एक ही वॉलेट में। मतलब एक बिग तिजोरी के अंदर मल्टीपल छोटी तिजोरी होंगे। अगर तुम इस प्राइवेट की को किसी दूसरे वॉलेट पे यूज करोगे जो उस क्रिप्टो को सपोर्ट करता है, तब उस दूसरे वॉलेट से भी अपने उस स्पेसिफिक क्रिप्टो को एक्सेस कर सकते हो। इसीलिए प्राइवेट की को भी लीक होने से बचाना है, जो कोल्ड वॉलेट ज्यादा सेफली कर सकते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से। यूजुअली प्राइवेट कीज को लिख के रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि सीड फ्रेज से ही ऑटोमेटिकली प्राइवेट कीज जनरेट हो जाता है जब तुम उस सीड फ्रेज को एक वॉलेट में इंपोर्ट करते हो। मतलब एक सीड फ्रेज के अंदर मल्टीपल प्राइवेट कीज हो सकता है। एंड सिर्फ यही नहीं, एक ही सीड फ्रेज के अंदर तुम मल्टीपल अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हो, जिसमें बस ये होगा कि प्राइवेट कीज अलग होंगे दूसरे अकाउंट के क्रिप्टो करेंसीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट 1 में बिटकॉइन का प्राइवेट की अलग होगा एंड अकाउंट 2 में बिटकॉइन का प्राइवेट की अलग होगा। दोनों अकाउंट में डिफरेंट अमाउंट्स में बिटकॉइन रख सकते हो। कुछ वॉलेट्स में एक ही सीड फ्रेज के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करने का फीचर्स नहीं होता, सिंप्लिसिटी के लिए। जैसे ट्रस्ट वॉलेट, उसमें न्यू अकाउंट क्रिएट करने से न्यू सीड फ्रेज जनरेट होता है। लेकिन वहीं पे मेटामास्क वॉलेट पे तुम एक सीड फ्रेज के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। जब भी तुम एक वेबसाइट में अपना वॉलेट कनेक्ट करते हो तब हमेशा रिकमेंडेड है कि तुम एक डिफरेंट अकाउंट यूज करो जिसका डिफरेंट सीड फ्रेज है। उसमें एक लिमिटेड अमाउंट का क्रिप्टो रखो, क्योंकि अगर मेन सीड फ्रेज के अंदर जो अकाउंट है उसका एक्सेस अगर हैकर्स को मिल जाए तब तुम्हारा सारा क्रिप्टो खाली कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानना सेफ्टी के लिए, स्पेशली अगर तुम वेब3 में अलग अलग वेबसाइट में अपने वॉलेट को कनेक्ट करके कुछ भी करते हो। अब आता है पब्लिक की। जैसे एक सीड फ्रेज से मल्टीपल प्राइवेट कीज बनता है, एक प्राइवेट की से एक पब्लिक की बनता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे वॉलेट में रखा बिटकॉइन का एक प्राइवेट की एंड पब्लिक की का एक पेयर होगा। सोलाना के लिए एक पेयर होगा,
ऐसे ही जितना क्रिप्टो तुम्हारे वॉलेट सपोर्ट करता है सभी के लिए एक एक पेयर होगा प्राइवेट की एंड पब्लिक की का। पब्लिक की का एक मिसकॉन्सेप्शन है कि तुम्हें अपने पब्लिक की को शेयर करना पड़ता है किसी दूसरे वॉलेट से क्रिप्टो रिसीव करने के लिए या फिर एक बाइनेंस जैसे एक्सचेंज से क्रिप्टो विथड्रॉ करने के लिए। उसमें जो एड्रेस तुम देते हो वो एड्रेस पब्लिक की नहीं होता, बल्कि पब्लिक की का एक प्रोसेस वर्जन होता है। बना तो पब्लिक की से ही है लेकिन पब्लिक की नहीं है। पब्लिक की को तुम अपना बैंक अकाउंट नंबर एंड जिस एड्रेस को शेयर करते हो क्रिप्टो रिसीव करने के लिए उसको अपना यूपीआई आईडी समझ सकते हो फॉर सिंप्लिसिटी। जिसको तुमने अपना पब्लिक एड्रेस से बना हुआ एड्रेस दिया है क्रिप्टो रिसीव करने के लिए, वो आदमी तुम्हारे एड्रेस को ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे जाके सर्च करके देख सकता है कि कितना क्रिप्टो तुम्हारे पास है एंड कहाँ कितना ट्रांजेक्शन तुमने उस एड्रेस से किया है। लेकिन हाँ, जिस क्रिप्टो का एड्रेस है सिर्फ उसी क्रिप्टो का डिटेल्स देख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर सोलाना का एड्रेस है तो सिर्फ तुम्हारे सोलाना का वो डिटेल्स देख सकता है। कुछ क्रिप्टोस है जैसे Zcash, मोनेरो, उनमें ये सब डिटेल्स हाइड किया जाता है, उनको प्राइवेसी कॉइन्स कहा जाता है। अब इस बात को ध्यान से सुनना, बहुत लोग इसको ना जानने की वजह से अपना क्रिप्टो ट्रांसफर कर देते हैं, हमेशा के लिए लॉस कर देते हैं। तुम्हें तो इतना पता है बिटकॉइन रिसीव करने के लिए बिटकॉइन का एड्रेस, इथेरियम रिसीव करने के लिए इथेरियम का एड्रेस या फिर जो भी क्रिप्टो रिसीव करना है उसका एड्रेस शेयर करना पड़ेगा अपने वॉलेट से कॉपी करके या फिर क्यूआर फॉर्मेट में। लेकिन जब एक क्रिप्टो मल्टीपल चेन में होता है तब तुम्हें उस क्रिप्टो को रिसीव करते टाइम कौन सा एड्रेस दे रहे हो उसमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा, वरना अपना क्रिप्टो हमेशा के लिए खो दोगे। फॉर एग्जाम्पल USDT हो सकता है BEP20 मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन, ट्रॉन चेन, इथेरियम चेन एंड और भी कुछ चेन्स में। चेन्स का मतलब ब्लॉकचेन को ही बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें BEP20 चेन का USDT रिसीव करना है तब तुम्हें BEP20 का एड्रेस ही देना पड़ेगा। अगर इथेरियम चेन का USDT रिसीव करना है तब इथेरियम चेन का एड्रेस देना पड़ेगा जो तुम्हें अपने वॉलेट पे सर्च करने से मिल जाएगा। ओके, अब तक इतना नॉलेज तुम्हें मिल गया है जिससे बहुत सारी गलतियों में फंस के अपना क्रिप्टो लॉस करने से बच जाओगे। लेकिन क्रिप्टो ट्रांसफर करते टाइम और भी एक चीज है जिसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस फी। जैसे कि तुम्हें मालूम होगा क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई भी कंपनी रन नहीं करती। इसका मतलब यह भी है कि कोई भी कंपनी तुम्हारे ट्रांजैक्शंस को करने के लिए कंप्यूटिंग पावर नहीं देगी। इस काम के लिए क्रिप्टो पे होता है माइनर्स एंड जब तुम्हें क्रिप्टो सेंड करना होता है तब गैस फी में थोड़ा सा क्रिप्टो देना पड़ता है माइनर्स को, वरना तुम्हारा ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। अगर इथेरियम सेंड करना है तो इथेरियम से ही गैस फी कटेगा। कितना भी कट होगा वो तुम्हें ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले ही कैलकुलेट करके दिखा देगा कोई भी वॉलेट। इसी तरह से बिटकॉइन सेंड करने के लिए बिटकॉइन में गैस फी कट होगा, सोलाना में सोलाना एक्सेट्रा। लेकिन इशू तब आता है जब तुम अपने वॉलेट में एक ऐसा क्रिप्टो रिसीव करते हो जो दूसरे चेन में है। एग्जाम्पल के लिए फिर से USDT को ही लेते हैं। मान लो सोलाना चेन में USDT को तुमने अपने वॉलेट पे रिसीव किया है। अब अगर उस वॉलेट पे तुम्हारे पास सोलाना नहीं होगा तब तुम USDT को किसी दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि गैस फी में उसी चेन का नेटिव क्रिप्टो यूज होता है, इन दिस केस सोलाना। तो हमेशा मेक श्योर है जिस भी चेन में क्रिप्टो रिसीव करते हो उस चेन का नेटिव क्रिप्टो तुम्हारे वॉलेट पे है। अगर BEP20 में USDT लिया होता तो BNB होना चाहिए। कुछ वॉलेट्स जैसे ट्रस्ट वॉलेट इंटरनली तुम्हारे USDT को रिक्वायर्ड गैस फी वाले टोकन के साथ स्वैप कर देता है ताकि तुम्हें खुद से उस चेन का नेटिव क्रिप्टो वॉलेट पे रखना ना पड़े। लेकिन ये चीज हर वॉलेट में हर एक चेन के लिए गारंटीड नहीं है। तो सेफ्टी के लिए हमेशा जिस भी चेन का क्रिप्टो रिसीव करते हो उस चेन का नेटिव क्रिप्टो भी रखो, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। इन मोस्ट सेंस गैस फी कुछ सेंस से लेकर कुछ डॉलर्स तक ही कट होता है। लेकिन हाँ, कुछ सेंस में गैस फी बहुत हाई हो सकता है, यूजुअली हाई नेटवर्क यूजेस के टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल इथेरियम का गैस फी $100 से भी ज्यादा हो सकता है हाई यूजेस के टाइम पे। एक बात और जान लो, एज ए शेयर ऑन टॉप तुम गैस फी को मैन्युअली सेट कर सकते हो। अगर तुम्हें अपना क्रिप्टो जल्दी ट्रांसफर करना है तब गैस फी थोड़ा हाई देना, तब माइनर्स तुम्हारे ट्रांजैक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देके पहले कंप्लीट कर देंगे। इसमें उस चेन का TPS भी मैटर करता है। TPS मतलब ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। कुछ चेन्स होते हैं स्लो जैसे कार्डानो का ब्लॉकचेन एंड कुछ चेन्स बहुत फास्ट होता है जैसे सोलाना एंड सुई का ब्लॉकचेन। और भी डिटेल्स में जा सकता हूं लेकिन एज ए यूजर तुम्हें इतना जानने से हो जाएगा। अगर इससे भी डिटेल वीडियो चाहिए या फिर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं आंसर दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज पल्लव, लेट्स मेक यू स्मार्टर इन क्रिप्टो। पीस आउट।